बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का जी। आज पीडीएम के प्रोविंशियल चैप्टर्स यानी सूबाई जो हमारी जमातें हैं, जमातों के सरबराहान हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग थी और ये हमारी दूसरी मीटिंग थी। पहली मीटिंग मुस्लिम लीग ने होस्ट की, आज हमने होस्ट की और इस मीटिंग में बुनियादी तौर पे हमारा एजेंडा 1 पॉइंट था कि हमने 13 दिसंबर को होने वाले जलसा में उसकी तैयारियां क्या हैं, हुकूमत के रवैये क्या हैं। तो उसके लिए पहली बात तो यह है कि तमाम जमातों ने भरपूर तरीके से अपनी अपनी तैयारियों के बारे में ब्रीफ किया और हमें यकीन है इंशाअल्लाह कि सारी जमातें जिस तरह तैयारियों में लगी हुई हैं, लाहौर एक तारीखी जलसा होगा। जहाँ तक हम हैं, हम तो जलसा करेंगे, लेकिन हैरानगी हुकूमत से है कि वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि जलसा करने से नहीं रोकेंगे। डिप्टी कमिश्नर कहता है इजाज़त नहीं दूंगा, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान धमकी देता है किसको? कुर्सी वालों को, टेंट सर्विस वालों को। कुर्सियां दी तो पर्चा दे दूंगा। वज़ीर आज़म धमकी देता है लाउड स्पीकर वाले को, लाउड स्पीकर दिया तो अंदर बंद कर दूंगा। वज़ीर आज़म वहाँ खांचा फरोशों को धमकियां देता है कि अगर किसी ने वहाँ खाने का कोई सामान बेचा तो उसको नहीं छोड़ूंगा। यानी अब उनका लेवल ये है और उनकी परेशानी का आलम यह है कि वो ताकत इस्तेमाल करके देख चुके। मुल्तान में जलसा पीडीएम ने किया, अब उस तजर्बे के बाद वो तजर्बा नहीं, तो अब वो जो इंतज़ामी मामलात हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब को इस बात का इल्म नहीं है, इन चीज़ों से जलसे नहीं रुका करते। मार्शल लॉ इससे ज़्यादा खौफनाक किस्म के हरबे इस्तेमाल करते थे, लेकिन जलसे नहीं रुकते थे, तहरीकें नहीं रुकती थी। और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ इनकी अपनी नाकामियों, इनके अपने फेलियर, इनके अपने जो ऐलानात थे उससे यू टर्न्स की बदौलत पाकिस्तान के अवाम इनसे तंग हैं और ये यकीन रखे बैठे हैं कि ये हुकूमत जितने दिन और चलती है, पाकिस्तान और मज़ीद गंभीर मसाइल में उलझता जा रहा है। लिहाजा इस हुकूमत का जाना ज़रूरी है। और ये कोई जमहूरी हुकूमत नहीं है, ये एक इलेक्शन के नतीजे में ज़रूर आई। वो इलेक्शन जो हुआ आपको भी पता है और हम भी जानते हैं, लेकिन फाशिज़म भी इलेक्शन के ज़रिए आता है। ये फाशिस्ट है, इनका हर रवैया फाशिस्ट है। फाशिज़म में क्या है कि आप काम नहीं, प्रोपेगेंडा पे बिलीव करते हैं। फाशिज़म में क्या है कि आप अपने मुखालिफ को अपना मुखालिफ नहीं, खाली अपना दुश्मन और मुल्क दुश्मन साबित करने की कोशिश करते हैं। उसके खिलाफ रियासती ताकत का इस्तेमाल करते हैं। आप अमूमी इखलाक को बर्बाद करते हैं। आप नई जो गुफ्तगू का आगाज़ शुरू करते हैं और आप देख रहे हैं कि 2.5 साल से पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर तलखियाँ थोड़ा बहुत ज़रूर थी, लेकिन जो इस वक्त गंद उछाले जा रहे हैं और जो गाली गलौज का कल्चर इन्होंने आके शुरू किया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये हमारी सियासत का हिस्सा नहीं था। और ये किसी मुल्क के अंदर जमहूरी रवैयों को आगे ले जाने वाला रवैया नहीं है। इसलिए हमने रिव्यू किया है, हमारी कमेटियां बनी हैं। अब वो पीडीएम के लेवल पे पहले सारी जमातों की अपनी अपनी कमेटियां थी। मुस्लिम लीग बड़ी भरपूर तरीके से मोबिलाइजेशन कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है, जेयूआई कर रही है, हमारी बाकी सारी जमातें जितनी सारे हमारी क़यादत बैठी है, सारी जमातें अपनी तैयारियों में हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो भी हुकूमतें हथकंडे हुए, उन हथकंडों का मुकाबला पहले भी किया है, अब भी करेंगे। ये 13 तारीख को क़यादत का फ़ैसला है, इसमें जलसा होगा और ज़रूर होगा, हुकूमत जो मर्ज़ी करे। और कल इंशाअल्लाह क़यादत के लेवल पे भी मीटिंग है, उसमें अगला लाएमल भी मज़ीद होगा। मैं गुजारिश करूँगा राना सनाउल्लाह साहब से कि वो आपसे मुखातिब हों और आपको आज की मीटिंग के बारे में और मुस्लिम लीग के जो तैयारियाँ हैं उसके बारे में जो ब्रीफ करना चाहें। जी, कायरा साहब ने काफ़ी तफसील से बात आपके सामने रख दी है। कल जो हमारी पंडाल कमेटी है, जलसा कमेटी, जो कि बाकी कमेटीज़ के साथ साथ एक काफ़ी अहमियत की हामिल होती है, तो उसमें आज तमाम पार्टीज़ ने जो है वो
اپنے ریپریزنٹیو جو ہیں وہ نامزد کر دیے ہیں، اور کل پنڈال کمیٹی کی انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم کی پنڈال کمیٹی کی جو ہے وہ میٹنگ ہوگی، اور وہ موقع پہ جا کے کل ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے کہ کس طرح سے وہاں پہ پنڈال کو تیار کرنا ہے۔ وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں نے، پاکستان کے شہریوں نے، سیاسی کارکنوں نے جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہونا ہے، تو اس کے لیے تمام انتظامات کی ضرورت ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں جمع سیاسی کارکنوں اور شہریوں کو بغیر ایک اچھے ساؤنڈ سسٹم کے مخاطب نہیں ہوا جا سکتا، بغیر لائٹنگ کے جو ہے وہ انتظامات وہاں بہتر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ وزیر اعظم کا حال دیکھیں کہ یہ کام تو تھا کہ یہ ڈپٹی کمشنر یہ بات کرتا کہ میں یہ کر رہا ہوں اور یہ میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈال رہا ہوں۔ ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ کرسیاں وہاں پہ نہیں لگنے دیں گے، وہاں پہ لائٹنگ کا انتظام نہیں ہونے دیں گے، وہاں پہ اسٹیج ہم نہیں بنانے دیں گے، اور پھر اسی زبان سے یہ کہتا ہے کہ ہم جلسہ کرنے سے نہیں روکیں گے۔ میننگ دیئر بائی کہ ملتان میں انہوں نے روکنے کی کوشش کی، اس کے باوجود ملتان کے غیور شہریوں نے وہاں پہ جلسہ انہیں کر کے دکھایا۔ جب حکومت اس قسم کے ہتھ کنڈے اپناتی ہے تو پھر یہ بات میٹر نہیں کرتی کہ کراؤڈ کی تعداد کیا تھی، گیدرنگ کی تعداد کیا تھی، پھر میٹر یہ کرتا ہے کہ جلسہ ہوا یا نہیں۔ تو جلسہ پھر ملتان میں ہوا، اور حکومت کو اور اس کے ترجمانوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کوئی شرم محسوس کرتے، لیکن یہ بنیادی طور پہ بڑے بے شرم لوگ ہیں، فاسسٹ ہیں، تو اس لیے انہوں نے اب یہ راستہ اپنایا ہے کہ وہ سامنے آ کے ریاستی طاقت جو کہ وہاں پہ ناکام ہوئی اسے استعمال نہیں کریں گے، لیکن اس کو انڈائریکٹلی جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ پی ڈی ایم کی جو جلسہ کمیٹی ہے وہ کل جائزہ لینے کے بعد انشاءاللہ تعالی 11 تاریخ کو، 11 دسمبر کو انشاءاللہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی صوبائی قیادت ساتھ ہوگی، اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ جلسہ کی تیاری کا کام جو ہے وہ شروع کیا جائے گا کہ اس میں کم از کم جو ہے وہ 1-2 دن جو ہے وہ درکار ہوتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں جلسہ ہر قیمت پہ ہوگا، پورے پنجاب سے بالخصوص اور پاکستان سے بالعموم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوں گے، اور یہاں موجود ہو کر اس موجودہ نااہل اور نالائق ٹولے کے خلاف اپنا عدم اعتماد جو ہے وہ شو کریں گے، ظاہر کریں گے، اور اس بات کا اعادہ کریں گے کہ پاکستان میں اب یہ کھیل جو 70 سال سے رچایا جا رہا ہے کہ مرضی کے الیکشن، مرضی کے نتائج، اور پھر اس قسم کے لوگوں کو لا کے بٹھا کے جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ تابع داری کروائی جاتی ہے، یہ اب مزید نہیں چلے گا۔ اب یہاں پہ ووٹ کو عزت دینی پڑے گی، عوام کے فیصلے کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور ایسا ہوگا تب بھی جو ہے وہ ملک آگے بڑھے گا اور ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے گا۔ یہ ایک نیشنل کاز ہے، اس کاز کے لیے تمام سیاسی جماعتیں جن کے قائدین، صوبائی قائدین آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ بالکل میدان میں یہ ساری سیاسی جماعتیں آئی ہیں۔ 13 دسمبر کو مرکزی قائدین بھی یہاں پہ تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جلسہ ہر قیمت پہ ہوگا، اور اگر انہوں نے اس کے پرامن انعقاد میں کوئی رخنہ ڈالا، جس طرح سے وزیر اعظم یہ بات خود کہہ رہا تھا، تو اس کے نتائج جو ہیں وہ درست نہیں ہوں گے۔ اس کے نتیجے میں یقیناً پھر کوئی تصادم کی صورتحال پیدا ہوگی، جس میں پھر کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ایسے کسی نقصان کی ذمہ داری براہ راست جو ہے عمران خان نیازی کے اوپر جو ہوگی۔ اس لیے ہمارا آج بھی یہ مطالبہ بھی ہے اور یہ عزم بھی ہے کہ 13 دسمبر کو
आवाम को पुरअमन तरीके से अपनी राय का इजहार का जो है वो मौका दिया जाए। बसूरत दीगर जो है वो तमाम जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत की। बहुत शुक्रिया। एक मिनट ज़रा जी मैडम आप JUI से मोहम्मद सफ़ीउल्लाह, सफ़ीउल्लाह जनरल साहब। सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब। मैं गुज़ारिशात फरमा दी हैं कैरा साहब ने भी और राना साहब ने भी। इस सिलसिले में मेरी गुजारिश यही है कि हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से इस हुकूमत के मुतालिक यही रहा है कि ये हुकूमत एक नाजायज़ तरीक़े से कौम और मुल्क पर मुसल्लत की गई है। ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, लिहाजा इस हुकूमत को ख़त्म होना चाहिए और इन मौजूदा नाजायज़ हुक्मरानों को घर जाना चाहिए। इसी मौक़िफ़ को लेकर आज हम इस तहरीकी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 13 दिसंबर के जलसे तक पहुँच रहे हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम 13 दिसंबर को बता देगी कि ये हुक्मरान अब नहीं रह सकते और पूरी कौम इन हुक्मरानों को मुस्तरद कर चुकी है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह खान साहब धमकियाँ दे रहे हैं, मुल्तान जलसे के हवाले से धमकियाँ दी गई हैं, लेकिन वो जलसा होकर रहा है और अब 13 दिसंबर के हवाले से जो धमकियाँ दी जा रही हैं, हम बता देना चाहते हैं कि ये जलसा होकर रहेगा और ये जलसा मीनार पाकिस्तान पर ही होगा। इसमें कोई दूसरी बात, कोई दूसरी राय नहीं है। और जिस तरह से खान साहब धमकियां दे रहे हैं, तो मैं उन्हें कहूँगा कि आप खान साहब, आप वजारत उज़्मा के बजाय बेहतर होगा कि आप SHO की वर्दी पहन लें और थाना में आ जाएं। ये धमकियां इस मनसब के लायक नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। ये एक बात मैं वाज़ेह करनी चाहता हूँ कि किसी सूरत भी जलसे का मकाम तब्दील नहीं होगा। वो मीनारे पाकिस्तान ही वो जगह है जहाँ पे तमाम लोग जो है उसी जगह पे पहुँचेंगे और इसमें जो है ये फिर वहाँ पे जो है वो जलसा कुर्सियों पे बैठ के होता है या फिर किसी और तरह होता है, जलसा वहीं पे होगा और मीनार पाकिस्तानी जो है वो हर जो शरीक होने वाला शहरी है वो वहाँ पे पहुँचेगा। 1 बजे का जो है वो टाइम हमने दिया है ताकि हम चाहते हैं कि डे लाइट में जो है ये जलसा जो है, क्योंकि मौसम सर्दी का भी है, लोगों ने बाहर से आना है, वापस भी जाना है, तो हम उसको डे लाइट में कंक्लूड करना चाहते हैं। तो इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि शरीक होने वाले अहबाब जो हैं वो 1 बजे तशरीफ़ ले आएँ ताकि जो है वो जलसा जो है वो शुरू किया जा सके। राना साहब, ये कहेगा कि ऑब्वियसली आप जो मर्जी की आदत है उन मीटिंग्स में बैठते रहते हैं, कितना आप समझते हैं फ्रूटफुल है ये कहना कि आप लोग इस्तीफे दे देंगे? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है आप इस्तीफे दें, हम कल ज़िमनी इलेक्शन करवा के वहाँ पर नए बंदे लें। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इस्तीफे जब होंगे तो उसके बाद ये भूल जाएं कि फिर ज़िमनी इलेक्शन होंगे। फिर इस्तीफे दे के हमने घरों में जाके नहीं बैठ जाना, या इस मकसद के लिए हमने इस्तीफे नहीं देने कि आप जनाब वहाँ पे बैठें और मुल्क का बेड़ा गर्क जिस तरह से 2.5 साल से करते आ रहे हैं और इस मुल्क को और इस कौम को डुबो दें। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि फ्रूटफुल, देखें ये क़यादत ने फ़ैसला करना है और क़यादत के पेश नज़र हर चीज़ जो है वो मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला जब क़यादत फ़ैसला करेगी इस्तीफे होंगे और इंशाअल्लाह ताला वो फ्रूटफुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी का जो राब्ता हुआ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, 3 राब्ते कहा जा रहा है कि उनके दरमियान हुए और इस बात पर फैसला हो चुका है कि इस्तीफे देंगे। क्या इस्तीफे देने का जो मतलब है उसको हम यही देखें कि आईनी बुरान पैदा हो, फिर कोई तीसरी कुव्वत इससे फ़ायदा उठा जाए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जमहूरियत के हामी रहे हैं डे 1 से? हम जमहूरियत के हामी थे, हैं और रहेंगे। हम जमहूरियत बहाल कराते रहे हैं, हम जमहूरियत को मुस्तहकम करने निकले हैं। हम इस मुल्क से फाशिज़म का ख़ात्मा करके
यहाँ एक फाल जमहूरियत जो लोगों के लिए बेहतरी का बायस पैदा करे, वो कायम करना चाहते हैं। और हमारे मुतालबे क्या है? हमारे मुतालबे बड़े सिंपल है। इस मुल्क को आइन के तहत चलाया जाए, इदारा जाती मदाखलत सियासत के अंदर ख़त्म की जाए और इलेक्शन के होने वाले इनेकाद में मदाखलत न करे, जिसका जो मैंडेट है उसको दिया जाए। ये सिंपल मुतालबे हैं और इन मुतालबात से पीछे हटना, हम समझते हैं कि आज तक जो कंप्रोमाइज़ होते रहे उसका नुकसान ये हुआ। रही बात इस्तीफ़े की, हम हर वो अमल उठाएंगे, हर वो अमल करेंगे जो हमने 26 पॉइंट्स में लिखा हुआ है। सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। जब जब कोई वक्त आएगा, क़यादत बैठ के उसके ऊपर फैसले करती जाएगी। उन्होंने फैसला किया कि जलसे होंगे तो जलसे हो रहे हैं। अगला फैसला, कल दोबारा मीटिंग हो रही है, उसके बाद फिर मीटिंग होगी। जब वो फैसला करेंगे और वो अप्रोप्रिएट समझेंगे कि अब हमें इस्तीफ़े देने का वक्त है, तो हम इस्तीफ़े देंगे। और याद रखिए, हुकूमती इत्तेहाद में और अपोजिशन के अंदर, असम्बलियों के अंदर बैलेंस बड़ा थोड़ा सा है। सो आधी अगर असम्बली मुस्ताफ़ी होती है तो ये बाय इलेक्शन की सिर्फ बढ़के हैं। जिस तरह पहले भी बढ़ के मारते रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हम समझते हैं कि जब अपोजिशन ये फैसला करेगी, हाँ ये बात दुरुस्त है कि कुछ हुकूमती जो तर्जुमान हैं उन्होंने जो रवैया इख्तियार किया वो हमारे मीडिया के कुछ साथियों ने भी उठा लिया है कि जी इस्तीफ़े कब दोगे, इस्तीफ़े कब दोगे। तो भाई आपका काम खबर देना है, इस्तीफ़ों का फैसला करना हमारा काम है। ये उन्होंने आपको सवाल दे दिए हैं। इंशाल्लाह याद रखिए, सियासत का फैसला बिल्कुल बर वक्त होता है और बर वक्त करेंगे। तारा साहब ये बता दीजिएगा, तारा साहब आप पीपल्स पार्टी पर मुकदमे दर्ज हो गए हैं, कल रैली निकाली है, आप पर भी हुआ, जैसे कि मुस्लिम लीग नून पर भी हो रहे हैं। इस हवाले से कल क्या 13 दिसंबर के हवाले से अगर पुलिस को इस्तेमाल करती है हुकूमत, आपका लाए अमल क्या हो? तो सर जी, हम तो पुलिस से आगे इदारों को डील करते रहे हैं। ये क्या ये हम तो मार्शल लॉ के मुकाबले में गोलियां। जवाब ये है कि जलसा होगा, जलसा होगा। राना साहब ने बात ठीक है। आपकी क़यादत बार बार, और मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं, न सिर्फ इमरान खान बल्कि उनको लाने वालों को भी घर जाना पड़ेगा। मरियम नवाज ने भी कल कन्वेंशन में ये कहा। तो इसमें लाने वाले कौन है? क्या असली क़यादत के भी इस्तीफे? यार सारी कौम को समझ आ गई, अभी तक आपको नहीं समझ आएगी। लाने वाले कमाल हो गया। एक ख्याल ये है कि अगर आपने इस्तीफे लॉन्ग मार्च से पहले दे दिए तो फिर वो राणा साहब वाली बात के फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। क्या ये बात ठीक है कि लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफों का फैसला होगा? देखिए, यहाँ बैठे हुए लोगों ने फैसला नहीं करना, आप गलत फोरम से एड्रेस कर रहे हैं। ये फैसला हमारी क़यादत करेगी। मैंने सिर्फ इतनी गुजारिश की कि ये हमारा फैसला है सारी जमातों का कि हम जो मराहिल तय किए थे APC में और जिसमें PDM बनी थी, हम उसकी सारी जमातें पाबंद हैं। उसमें इस्तीफ़ों का ऑप्शन है। हम इस्तीफ़े कब देंगे ये तो हम जानते हैं ना, और जब देंगे तब अगले, यही तो देखिए ना, अगर सारी रात बातें आपके सामने अभी अहिया हो जाएं। इस मर्तबा जो है ना, ये यानी लड़ाई जो है ना, ये कोई आज की तो नहीं है, काम तो पुराना चल रहा है, लेकिन इस मर्तबा इंशाल्लाह आर या पार होगा। और होना वैसे आर ही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। साहब आप वज़ीर कानून भी रहे हैं, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक तो भी JUI के हवाले से आज एक लठ बरदार जत्था है, उसमें उन्होंने कहा कि इस तरह की वर्दी जो नहीं पहनी जा सकती, उस पर वज़ारत दाखिला बाकायदा पाबंदी लगा दी। दूसरा, क्या मियां नवाज शरीफ से जलसे से खिताब करें? पहली बात तो ये है कि ये जो यानी सियासी कारकुन, आप मिसाल के तौर पे इस जलसे के इंतज़ामात के लिए और कायदीन की हिफाजत के लिए आज हमने फ़ैसला किया है कि कम अज़ कम 500 कारकुन ऐसा होना चाहिए कि जो इस सारे इंतज़ाम को संभाले, सिक्योरिटी को भी संभाले, ट्रैफिक को भी संभाले। अब आप मुझे बताएं कि उनको अगर हम कोई उनको कार्ड पहना दें, उनको टोपी पहना दें, उनको कोई लिबास पहना दें, तो उससे वो मसल्ला जो है वो जथा बन जाएगा। ये बिल्कुल गवर्नमेंट की जो है ये गलत और बुखलाहट का जो है वो नतीजा है। मौलाना साहब JUI और जो है इनकी अंसारुल इस्लाम, उसका जवाब वो देंगे, लेकिन मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि कत्तन जो है ये हमारी जदोजहद पुरअमन है
اور بے ضرر ہے. آپ دیکھیں کہ مقام طے ہوا, وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے, تقاریر ہوئیں, اس کے بعد جو ہے وہ لوگ ڈسپرس ہو گئے. کوئی آپ مجھے بتائیں کہ جتنے مقامات پہ اس سے پہلے 6 جلسے ہوئے ہیں کوئی ایک پتہ بھی جو ہے وہ ٹوٹا ہو. یہ خرابی اس وقت ہوگی جب یہ جو ہے آ کے بیچ میں جو ہے یہ مداخلت کریں گے, طاقت کا استعمال کریں گے اور تصادم کا ماحول پیدا کریں گے. ملتان میں یہی کچھ ہونے جا رہا تھا, لیکن بعد میں یہ پھر 11 بجے پیچھے ہٹے ہیں. ملتان 11 بجے تک جو ہے انہوں نے کریک ڈاؤن رکھا, اس کے بعد یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو پرامن جلسہ ہوا, لوگوں نے تقریر سنی, ڈسپرس ہو گئے. ہاں, میاں نواز شریف کا جو ہے وہ فیصلہ کن خطاب ہوگا انشاءاللہ. جی مولانا, ایک منٹ ذرا JUI سے متعلقہ سوال تھا, ذرا بتا دیں. وہ ذرا بتا دیں. ایڈ کر لیں کہ اس کے لیے حفاظت کے لیے یا مدامت کے اگر آپ کو اجازت نہیں مل رہی, درخواست نہیں, اجازت نہیں جلسے کی مل رہی, ان کے پاس کیا ہوگا کہ اگر کوئی پولیس ان کو روکتی ہے پھر لاٹھی ہوگی یا کیا ان کو اختیار دیا جائے گا؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ انصار الاسلام جو ہماری ایک جماعت کو, جماعتی پروگراموں کے نظم و نسق کو سنبھالنے کی ایک ہماری ذیلی اور انٹرنل ایک تنظیم ہے, اس کو جس حوالے سے اچھالا جا رہا ہے اس کا معاملہ اور غلط انداز سے قوم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, قطعاً ایسا نہیں ہے. ایسی تنظیم تو 1947 میں محترم قائد اعظم کے دور میں بھی نیشنل گارڈ کے نام سے تھی, تو کیا اس کے بارے میں پھر کیا کہیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ انصار الاسلام ہمارے دستور کے اندر درج ہے اور ہماری پارٹی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے. تو وزارت داخلہ کون ہوتی ہے کہ ہمارے جماعت پر یا کسی ذیلی تنظیم پر یا کہ ہمارے کسی شعبے پر پابندی لگائے؟ ہم ہر اس قسم کی پابندیوں کو مسترد کرتے ہیں, ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ہماری جو تنظیم الانصار ہے, انصار الاسلام ہے, اس کا کام انتظام کو سنبھالنا ہوتا ہے, ڈسپلن کو قائم رکھنا ہوتا ہے, نظم و ضبط کو بہتر بنانا ہوتا ہے اور امن و امان کو قائم رکھنا ہوتا ہے, اپنے پروگرام کو صحیح طریقے سے آگے بڑھانا ہوتا ہے. اور آج تک ساری دنیا دیکھ چکی ہے, صرف پاکستان, ساری دنیا نے اس کو دیکھا ہے کہ ہمارے تنظیم الانصار نے کتنے بڑے 16 ملین مارچ ہو چکے ہیں اور اس میں اپنا بہترین کردار پیش کیا ہے, امن و امان قائم رکھا ہے. تو اس حوالے سے تو حکومتوں کو ایوارڈ دینا چاہیے اس تنظیم کو, بنسبت کہ اس کے کہ وہ کردار کشی کی جا رہی ہے. ایک منٹ, میں چھوٹی سی بھٹی صاحب میں گزارش کرتا ہوں, ڈنڈے مارنے کسی کو مارنے یا بھگانے کے لیے نہیں ہے, اپنے نظم بہتر کرنے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہر ہاتھ میں اگر کوئی ڈنڈا مارے تو پھر جواب میں ڈنڈا مارا جائے. ایک منٹ ٹھہرے جی, ایک منٹ. گزارش یہ ہے کہ ہر ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اور جھنڈے میں ڈنڈا ہوگا. تحریک انصاف جو ہے وہ مقدمات درج کر رہی ہے اور رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کٹپتلی ہے, کسی کے کہنے پہ کر رہی ہے. آپ وزیر قانون تھے تب بھی تحریک انصاف کے کارکنوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے, آپ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ تحریک انصاف کے گھروں پہ چھاپے جو ہے وہ صرف آپ کو علم ہے کہ تحریک انصاف نے 14 سے لے کے 17 تک جتنے جلسے کیے, ہم نے ان کو مکمل سیکورٹی دی اور ہر جگہ پہ, جس جگہ پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اسٹیڈیم میں کرنا ہے, فلان جگہ پہ کرنا ہے, ان کو اجازت دی. انہوں نے ریلیز کی, ہم نے ان کو اجازت دی. یہ پھر واقعہ ہوا تھا اسلام آباد میں, تو اس واقعے میں کوئی وہاں پہ ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا تو وہاں کے ان کے کارکنوں کو کوئی پولیس نے یا وہاں پہ جو فورس تھی انہوں نے کوئی ڈنڈے مارے, تو اس نے اعلان کر دیا, عمران خان ریاض صاحب نے, اس نے کہا کہ جی پورے ملک میں کل احتجاج ہوگا اور پورے ملک سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ مارچ کریں گے. اور یعنی سول نافرمانی کا اس نے جو ہے وہ کال دی تھی. ہم نے ٹوٹل کوئی 1273 جو ہے وہ ان کے لوگ گرفتار کیے تھے اس سول نافرمانی کو اور اس جو ہے ان کے احتجاج کو یا اسلام آباد پہ چڑھائی کو روکنے کے لیے. تو اگلے دن پورے پنجاب میں کتی نہیں بھونکی. میری گزارش یہ ہے کہ کل ہماری ریلی تھی, یہ کبھی نہیں ہوا, پرامن ریلی تھی, مشل برداشت ساری جماعتیں اس میں علامتی ریلی تھی. ابھی ہم شروع کر رہے ہیں, اس میں شامل خواتین کے اوپر بھی انہوں نے پرچے دے دیے, یعنی کچھ شرم.
हाँ, हद होती है। नहीं, आप मुझे ये बताएं, कोरोना के बढ़ते हुए केसेज, जब हम गुजरांवाला में जलसा कर रहे थे, वहाँ पे रोज शोर कि जी कोरोना आ गया है, कोरोना के टेस्ट करो, स्मार्ट लॉकडाउन करो। जिस दिन गुजरांवाला में जलसा हो गया, कोरोना गायब हो गया। उसके बाद कोरोना की कोई खबर मैंने गुजरांवाला की जो है वो खबर नहीं सुनी। अब मुल्तान में मैं था, वहाँ पे उन्होंने पर्चे भी दिए, कहते जी कोरोना आ गया, 6 इलाकों में इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया, सारा कुछ किया, जलसा हो गया, कोरोना खत्म। और वो जो स्मार्ट लॉकडाउन किया वो भी खत्म कर दिया उसी दिन। यार एक सवाल करो यार, छोड़े जी फरमाइए। गवर्नमेंट ने थ्रेट अलर्ट्स जारी किए हैं और उनका ये कहना है कि टेररिस्ट जो है पाकिस्तान के अंदर एक्टिव हो गए हैं, तो वो मुख्तलिफ शहरों के हवाले से उन्होंने बाकायदा ये लेटर जारी किए हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है। ये जो थ्रेट समझते हैं कि ये वाकई थ्रेट है या जी जलसे को सबटाज करने के लिए आज जी मैं जो है ये थ्रेट अलर्ट्स की असलियत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये इससे पहले भी जारी होते रहे हैं, तो बिल्कुल किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला जलसा पुरअमन होगा और कोई उसको खतरे वाली बात मौजूदा हुकूमत जो इस मुल्क को थ्रेट है, इनसे अलर्ट होना चाहिए। नहीं। जी हाँ, वो सऊदी हुआ करते थे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।